हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडियो एजुकेशन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है। भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में हम जानेंगे, जिसको इंग्लिश में पेसेस बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम ये बात करेंगे और ये किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को थंबनेल पे दिख रहा होगा, जैसा कि एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उस पर ऑलरेडी हमारी 2 वीडियो बन चुकी है और ये तीसरी वीडियो होने वाली है ये। और यहाँ पे हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, अपनी इस सिलेबस के जर्नी को हम शुरू करते हैं और यहाँ से हम निर्णय लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है। उससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हम जो कि यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब किसी भी टॉपिक के अगर बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि बेसिक हमको पता होना चाहिए। जैसे कि उसके बारे में सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, तभी तो हम उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। उसी वजह से, उसी तरीके से जैसा कि हम लोगों ने ये टॉपिक शुरू किया। ठीक है, क्या है? भारत के प्रमुख दर्रे। अब उसके बारे में दर्रा क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला जो नोट स्लाइड है उस पर कहा जा रहा है कि दर्रा किस जगह प्राकृतिक कारण जैसे भूकंप के हलचलों या जमीन के खिसकने से परिवर्तित क्षेत्रों में और जो पहाड़ी इलाके हैं उन क्षेत्रों में बीच बनने वाले रास्तों को दर्रा कहते हैं। ठीक है, जब भूकंप आता है, भूकंप से हलचल होती है, ज़मीन खिसकती हैं। आप सभी को पता होगा जो अर्थ के इनर प्लेट्स हैं, ये अर्थ हो गई। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे कर दें, यहाँ पे कई सारी आपको लेयर देखने को मिलेगी और इन लेयर पे क्या होता है कि हमारा जो है कि खिसकने वाला कार्य होता है। कई सारी प्लेट्स होती हैं जो अपने ऊपर ऊपर नीचे होती रहती हैं, उन्हीं कारण से दर्रों का निर्माण होता है। इन दर्रों का प्रयोग पर्वतों को पार करने में किया जाता है। भारत में कई प्रमुख दर्रे हैं। अब दर्रे मतलब जैसे ये पहाड़ है आपका, और इसके अंदर से जो रोड बनाई जा रही है और कई स्टाइल में बनाई जाती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं दर्रे। जो पहाड़ी रास्तों से होकर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर हम जब पहाड़ों को पार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उन्हीं को हम दर्रे कहते हैं। ठीक है, और एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो पहाड़ों के बीच से जो रास्ते निकलते हैं, जो भारी भारी पहाड़ होते हैं उनके बीच से जो रास्ते निकाले जाते हैं उनको हम दर्रे कहते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रमुख दर्रे मिल जाएंगे जो कि हमारे मैप पे शो हो रहा है, जैसे कि काराकोरम, चागला, ईमिस, लिपुलेख, नथुला, तुजू, यांग, बोमडिला, पालघाट, भोरघाट, थालघाट, बनिहाल, बुर्जिल और ऐसे कई सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये कुछ जम्मू साइड इलाके में, लद्दाख साइड इलाके में कुछ जाते हैं। तो सबकी बात करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। और मूव करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारा भारत के प्रमुख दर्रे से आ रहा है कि इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो दर्रा है उसका यहाँ पे तस्वीर बना हुआ, यही दर्रा है। देखिए, ये पहाड़ी इलाके हैं, इसको जो हम पार करते हैं, ठीक है, ये जो है कि हमारा ये दर्रा को शो कर रहा है। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है। अब उसमें कौन सा दर्रा स्थित है? जोजिला दर्रा, जेलेपला दर्रा, या फिर सिपकिला दर्रा, या फिर नाथुला दर्रा। तो सिपकिला, सिपकिला इस दर्रा का नाम क्या है? सिपकिला दर्रा। ये कौन सा दर्रा है? ये सिपकिला दर्रा है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा स्थित है वो है सिपकिला दर्रा। और हिमाचल प्रदेश में ये एक ही मात्र ऐसा दर्रा है। दूसरा क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा स्थित है कहाँ पे? राज्य की बात कर रहा है। राज्य कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, जम्मू, अरुणाचल या फिर हिमाचल? तो क्या पर लिपू लेक, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और उस दर्रे की तस्वीर ये है। ठीक है, ये रियल तस्वीर है उसकी। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। अब उसके बारे में हम देखते हैं। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया। लिपू लेक दर्रा का प्रयोग कैलाश मानसरोवर जाने वाली यात्री विशेष रूप से करते हैं। जो लोग कैलाश मानसरोवर या फिर ऊंचे ऊंचे स्थानों, केदारनाथ जो जाते हैं, उन सभी इन सब दर्रों का प्रयोग करते हैं। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा अरुणाचल प्रदेश के कुमायूं श्रेणियों में स्थित है।
नीति दर्रा, ये कुछ उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा का अरुणाचल उत्तरांचल, ठीक है, उत्तराखंड में उत्तरांचल साइड की कुमायूं प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये डिटेल जो है कि आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ मिलेगा, आप वहाँ से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, थालघाट दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है? क्या है दर्रा का नाम? थालघाट। थालघाट कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हमारा महाराष्ट्र में। अब इसके बारे में हम थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। ये हो गया हमारा। पश्चिमी घाट और पर्वत श्रेणियों में थालघाट दर्रा स्थित है। कहाँ पे? जैसे कि हमने बताया, ये कुछ ऐसे पहाड़ हो जाएगा और इसके अंदर से जो कि हमारा एक सुरंग जो निकल रहा है उसको हम दर्रा बोलते हैं। यहाँ पे 2 दर्रे हैं, ठीक है। यह दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है। कौन सा दर्रा? थालघाट। थारघाट किसको किससे जोड़ता है? तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है। भोरघाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र में है। पश्चिमी घाट और पर्वत श्रेणियों भोरघाट दर्रा स्थित है। यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है। किसको? मुंबई से पुणे। और यहाँ पे एक बात की जा रहा है कि भोरघाट दर्रा, ठीक है, भोरघाट दर्रा और थालघाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र के 2 इम्पोर्टेंट दर्रे में से एक है। नाथुला दर्रा इनमें से भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, असम। तो ये आपका स्थित है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। उसके बारे में हम देखें तो जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ठीक है। जेलेपला दर्रा इसी सिक्किम का ही एक और भी ये दूसरा दर्रों में से एक है। भारत में तीस्ता नदी प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा में ही दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग है, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी इन नाथुला दर्रा से होकर जा सकते हैं। कहाँ तक? तिब्बत तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस स्थान पर रोहतांग दर्रा स्थित है? रोहतांग दर्रा ये है, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब ये हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रों के बारे में बताया गया है, जैसे कि शिल्पकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। शिल्पकला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है ये, इस पर मैं स्टार मार्क करता हूँ। जब भी आपको पीपीटी मिलेगी उसमें से आप देख सकते हैं। शिल्पकिला दर्रा जास्कर श्रेणियों में से स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अटल सुरंग यहीं स्थित है। कहाँ पे? अटल सुरंग कहाँ स्थित है? इसी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाम याद रखना है दर्रों के। और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा दर्रा जास्कर श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? जास्कर श्रेणी में। और इसी के साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बनिहाल दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा जो है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्लाइड आ चुकी है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित POK से जोड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। ये सब श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कौन सा ऐसा दर्रा है? जो कि जोजिला दर्रा है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में जास्कर श्रेणी में आता है, ठीक है। ज़्यादातर जो दर्रे हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? तो ये जास्कर श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? जास्कर श्रेणी में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये किसको किससे जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में आता है।
ठीक है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। जवाहर सुरंग आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही बड़ी सुरंग में माना जाता है इसको, ठीक है। तो वो कहाँ पे स्थित है? वो भी जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल द्वारा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है, ठीक है। ये लाइन छोड़ दीजिएगा आप इसको, ठीक है। ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको पढ़ने के लिए, बस आप इस पर इतना ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दर्रा तथा राज्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? नाथुला दर्रा सिक्किम में, सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश। आपने अगर पिछले जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए और इम्पोर्टेंट बात की उसमें इन सभी का जिक्र किया गया है, जोजिला दर्रा का भी, नाथुला का भी और सिप किला का भी। अगर मैं चाहूँ तो आप सभी को यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ठीक है। देखिए जोजिला दर्रा यहीं पे इस अभी हाल ही में, और उसके बाद बनिहाल भी, उसके बाद यहाँ पे सिप किला भी हुआ। देखिए ये सिप किला भी हुआ जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पे नाथुला भी दिखा देता हूँ जो कि सिक्किम में स्थित है, ठीक है। तो अब इन सबको मिला के एक क्वेश्चन जो हमारा बनता है इम्पोर्टेंट, वो है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, माना दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो माना दर्रा जो कि कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में न होकर उत्तराखंड में स्थित है। आपको यहाँ पे उसका स्टेटमेंट मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। ये डी ऑप्शन जो है कि आपका करेक्ट हो जाएगा। और माना दर्रा कहाँ पे? तो माना दर्रा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बनता है हमारा एमसीक्यू टाइप में। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से इसमें से कौन सा रॉन्ग है? सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, या फिर बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो नाथुला दर्रा के जैसे मैंने बचा कि सिक्किम में स्थित है, यहाँ पे लिखा है मेघालय, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि गलत हो जाएगा। अभी नाथुला हमने डिस्कशन किया था, नाथुला मैं दिखा देता हूँ आपको। नाथुला दर्रा सिक्किम में, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में, तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, क्योंकि गलत है ये, ठीक है। अब मैंने सही है गलत है ये कैसे बोल दिया? तो यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो ये करेक्ट हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है? ठीक है, जवाहर सुरंग गुजरती है किस दर्रे में से? अभी हमने बात की है जवाहर सुरंग के पिछले स्लाइड में, ठीक है। तो ये गुजरती है हमारा बनिहाल दर्रा से, ठीक है। इससे हमारी जो है कि जवाहर सुरंग है वो गुजरती है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, इनमें से किस दर्रे के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग 1A ले को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? हमने ये भी डिस्कस किया, ले को कश्मीर से किस दर्रे से? तो जोजिला दर्रा से। जोजिला दर्रा के सहयोग से राष्ट्रीय मार्ग ले को कश्मीर से जोड़ता है। इसका नाम क्या है? 1A, ठीक है, नाम याद रखना है, 1A ले। इनमें से किसके मध्य पालघाट दर्रा स्थित है? इनमें से किसके, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें कार्डमोन पहाड़ियों तथा पालिनी पहाड़ियों के मध्य में। ये कुछ पहाड़ियों के नाम है, नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में। सबके मध्य की बात की जा रही है, तो अन्नामलाई तथा कार्डमोन में, नीलगिरी तथा कार्डमोन। तो नीलगिरी तथा बी ऑप्शन देखिए, इस पे आपको फोकस करना है क्योंकि हमारा सही आंसर है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है पालघाट दर्रा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, पेशावर इनमें से किस दर्रों के समीप स्थित है? किस दर्रों के समीप मतलब बीच में स्थित है? तो जो है कि इसका खैबर दर्रा के बारे में यहाँ पे कुछ देखिए। पेशावर खैबर दर्रा के समीप स्थित है। अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान खैबर दर्रा से जुड़े हुए हैं। इन दोनों को लिंक करने में कौन सा दर्रा सहायता करता है? खैबर दर्रा, ठीक है। किसको? अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? जल्दी से इसका कमेंट में आंसर करिए। इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? टाइम मैं देता हूँ आप सभी को, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और बिना आंसर देखे, ठीक है, आप अपने से खुद से, ठीक है, आंसर इसको दीजिए। इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है?
दीफू दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा या फिर लीपू लेक। तो ऑप्शन दीफू, दीफू दर्रा क्या है, दीफू दर्रा, ठीक है। दीफू दर्रा जो है कि उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नाथुला दर्रा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। डिटेल में हमने बात किया था, अगर आप सभी को पता है तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। नाथुला दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग था, ठीक है, ये भी बात सही कही जा रही है। और यहाँ पे दूसरी बात कही जा रही है कि नाथुला दर्रा का दर्रा को वर्ष 2006 में फिर से खोला गया, एक बार बीच में बंद कर दिया गया था किसी कारणवश। नाथुला दर्रा तिब्बत को सिक्किम से जोड़ता है, ठीक है, ये बात एकदम सही है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तिब्बत को सिक्किम से जोड़ता है। तो उपरोक्त सभी आंसर जो है कि हमारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की सीमा पर स्थित दर्रों का सही क्रम इनमें से कौन सा है। अब पूर्व से पश्चिम जाना है, ठीक है। अब आपको एक मैप आना चाहिए दिमाग में पूर्व से पश्चिम की तरफ, कि हम उसी अगर हमको मैप याद है तभी हम इस चीज़ को अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं। पहली स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ जिसमें हमने मैप दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारी जो स्लाइड है, ये स्लाइड बहुत ही मस्त होने वाली है। मैं इसका इमेज टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इससे अच्छी इमेज डाल दूंगा, पूरा क्लियरिटी के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा। और इनमें से आपको क्रम वाइज जो है कि ट्रिक्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, और जिससे कि आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये अगर आपने देख लिया ना, ये ऐसे क्वेश्चन जो है कि आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन कर रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की सीमा पर स्थित दर्रों का क्रम इनमें से कौन सा है। मैं पूरा नहीं करूँगा, देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की सीमा पर स्थित दर्रों का सही क्रम क्या है। बोमडीला पहले आता है, उसके बाद नाथुला आता है, उसके बाद लिपू लेक, उसके बाद सिप किला, ठीक है। सिप किला उसके बाद आता है, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बोमडीला कहाँ पे आ रहा है, बोमडीला, ठीक है, बोमडीला। अब देखिए अगर आप एक आंसर भी सही है, अगर आपको एक भी पता है ना पूर्व में कौन से स्थित करता है, तो आप उससे एक आंसर, अगर आपको एक ऑप्शन पता है कौन सा दर्रा है, उससे आप आंसर को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बोमडीला और कहीं दिया नहीं है, अगर बोमडीला यहाँ होता, वो यहाँ होता, यहाँ होता, तो कन्फ्यूजन हो जाता, उसके बाद का हमको पता होना चाहिए। लेकिन बोमडीला पहले ही बता दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही है। बोमडीला दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है। अब देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे जो कि आ चुका है, बोमडीला, ठीक है। बोमडीला अब हमको पता है कि पूर्व में स्थित है। बोमडीला कहाँ पे स्थित है, तो पूर्व में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्व में स्थित है कौन सा दर्रा, बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा। अगर इस, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात दी हुई है, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी दर्रे से निकलती है। फिर यहाँ पे दिया जा रहा है कि बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तिब्बत की राजधानी लहासा से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है, ठीक है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत और यहाँ पे देख लेते हैं, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा पर दीपू दर्रा स्थित है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल में स्थित है, ब्रह्मपुत्र ने यहाँ पे उसको थोड़ा बड़े में दिया गया है, ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय दर्रों का सही क्रम इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा पूर्व की ओर से पश्चिम से पूर्व, हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, पूर्व से पश्चिम। अब हम उसी को उल्टा कर देते हैं, लास्ट में हमारा बोमडीला आएगा, ठीक है। शुरू में हमारा सिप किला आएगा, तो सिप किला, ठीक है। उसके बाद लिपू लेक, उसके बाद नाथुला, उसके बाद बोमडीला। क्योंकि सिप किला और किन्हीं में नहीं है, तो मैंने इसी ऑप्शन को जो कि सही क्रम में मानते हुए आगे मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। 18 डैश से किस नदी के द्वारा जोजिला दर्रा का निर्माण हुआ, ठीक है। किस नदी के, यहाँ पे किस या फिर डैश होना चाहिए। तो सतलज नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, तीस्ता नदी। तो सिंधु नदी जो है कि इम्पोर्टेंट है। सिंधु नदी की वजह से किसका निर्माण हुआ, किस दर्रा का, तो जोजिला दर्रा का निर्माण हुआ सिंधु नदी से।
इनमें से किस नदी के द्वारा जलेप्ता दर्रा का निर्माण हुआ? किसका? जलेप्ता। किस नदी से? सिंधु, रावी, सतलज, तीस्ता। तो तीस्ता नदी से किसका हुआ? जलेप्सा का। तीस्ता से जलेप्सा का। ऑप्शन डी जो है वो सही है। 20 इनमें से किस नदी के द्वारा शिवकिला दर्रा का निर्माण हुआ? किस नदी से? और हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने नदी के देख लिए, तो यहाँ पे नदी से जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी दर्रे, उनके इंपॉर्टेंट जो है कि हमने देख चुके हैं यहाँ पे। और ये उसी में से एक क्वेश्चन ये भी है। तो जो शिवकिला है वो सतलज नदी के द्वारा शिवकिला दर्रा का निर्माण हुआ है। ठीक है, सतलज नदी के। ऑप्शन ए जो है वो सही है। और फिर यहाँ पे हमारा 21 क्वेश्चन आया होता है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारे इस लेक्चर का। इनमें से किस राज्य में तुजू दर्रा स्थित है? तुजू दर्रा हमने शुरू में देखा था मैप में, उससे कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं देखा क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में तुजू दर्रा स्थित है। ठीक है, अब दक्षिण में भी कहाँ पे है? मणिपुर में, तो दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, मणिपुर। अब काराकोरम दर्रा, ठीक है, लद्दाख के प्रमुख दर्रों में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उनमें से एक आता है काराकोरम दर्रा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है SSC MTS में। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से, यहाँ पे ताल नहीं होगा, समुद्र तल से काराकोरम दर्रा की ऊंचाई 5654 मीटर है, और जो कि भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। अब यहाँ पे हम इन्हीं कुछ ऐसे ही लद्दाखों के बारे में लद्दाख से जुड़े सभी दर्रों के बारे में जाने। काराकोरम दर्रा अभी हमने देखा लद्दाख में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में 4 हैं। ठीक है, बुर्जिल, पीर पंजाल और जोजिला, ये सभी किससे हैं? जम्मू कश्मीर से। पालघाट दर्रा केरल से है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से 3 होने वाले हैं, और उत्तराखंड से 3, और फिर सिक्किम से 2। तो ये सभी जो हैं कि रोहतांग, बारालाचा, शिवकिला किससे हैं? हिमाचल प्रदेश से। फिर ये 2 हैं माना दर्रा, नीति और लीपू लेक, नाथुला दर्रा और जेले पला किससे हैं? सिक्किम से हैं। अरुणाचल प्रदेश से भी 3 होने वाले हैं, कौन कौन से हैं? फिर महाराष्ट्र 2 होंगे, फिर मणिपुर से 1 होगा। तो दीफू, यांगयाप, बोमडीला किससे हैं? अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। फिर भोर घाट या फिर थाल घाट, घाट जिसमें आ रहा है वो किससे है? महाराष्ट्र से। ठीक है, फिर तुजू, जैसे कि हमने पीछे डिस्कशन किया है इसका क्वेश्चन, तुजू दर्रा के मणिपुर में स्थित है। और आई होप आप सभी को ये पूरे दर्रे क्लियर होंगे। अगर तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक्स फॉर